Game number 1000, goal number 789, his first goal in the World Cup knockouts हुई. The legend grows on and without Lionel Messi मुझे नहीं पता ये अर्जेंटीना टीम कैसे खेलेगी, क्या खेलेगी, and obviously there will be a phase without Messi, but जो current team है you cannot imagine it without Messi. What a second half from Lionel Messi by his runs, his dribbling, everything was so much on point. भाई लिटरली एज अ फैन ना मजा आ गया. बहुत दिन बाद मैंने मेसी की ऐसी परफॉर्मेंस देखी, स्पेशली इन अर्जेंटीना शर्ट, क्योंकि वो जस्ट गेम तो हर बार वो रन करता है, बट वही वाली बात है ना कि डोंट सी हिम बीटिंग अ मैन दैट मच. और इस वाले मैच में भाई इस ड्रिबलिंग वाज मतलब पुराने दिन की याद आ गई, बारसा वाले दिन की याद आ गई, 2014, 15, 16, 17 उन सब के दिनों की याद आ गई. मैच बहुत खास नहीं था, बट देयर वर सम मोमेंट्स. गोटे मुंह में होने वाला भी कुछ मोमेंट थे. एक आखिरी में एक शुरुआत में उसकी सेकंड हाफ में उसकी रन थी, आखिरी में एक चांस था. बट ओवरऑल मैच वाज गोइंग अ लिटिल पैसिव, बट वी डिजर्व टू विन. एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस और मैथुरैन की मदद से भाई ये मैच जीत गए. On to the quarters, Netherlands next. This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of World Cup updates you need on a daily basis throughout the World Cup. If you need any information about the matches going on, match reports, match previews, head-to-head records, man of the matches, everything is available on the OneFootball app and all the latest football news going around the players involved in the World Cup. So if you want to download the OneFootball app, you don't even have to go in the link in the description. You can just scan the QR code which is on the screen. Scan the QR code now, download the app and help support the Sunday League Fund. हमारे को पता था कि देखो अर्जेंटीना इस मैच में पैसिव खेलेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो बहुत अब सॉलिड एक सिस्टम वाली टीम है. वो ज्यादा ना प्रेस करते हैं, वो अपने सिस्टम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. तो वो उनका ये था कि भाई अपनी सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है, अपनी पोजीशंस को ब्रेक नहीं करना है, अर्जेंटीना को स्पेस नहीं देना है. अर्जेंटीना के अटैकिंग फॉरवर्ड्स को आपको ऐसे हाफ स्पेस में अलाउ नहीं करना है, स्पेस आपको ना उनको लाइन ब्रेकिंग पासेस खेलने का मौका देना है. एंड अर्जेंटीना खुद भी वो करना नहीं चाह रही थी. तो काफी मतलब फर्स्ट हाफ अगर आप देखो तो फर्स्ट हाफ ऐसा था कि हम भी गोल मारना नहीं चाह रहे, तुम भी मत गोल मारो. तो इस टाइप का पूरा फर्स्ट हाफ चल रहा था हमारा. एंड गोल भी जो मारा था अर्जेंटीना ने, दैट केम आउट ऑफ मेसीज ब्रिलियंस. एंड ऑस्ट्रेलिया की जो खुद की गलती थी, आप कह सकते हो, जो थोड़ा सा स्विच ऑफ हो गए वो मोमेंट्स में, उनमें ही उन्होंने सफर किया. अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे डिड नॉट डू अ लॉट रॉन्ग. फर्स्ट हाफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना वर अंडर परफॉर्मिंग एंड ऑस्ट्रेलिया अपने सिस्टम से अच्छा खेल रही थी. एंड देवर ऐसा नहीं, चांसेस बहुत बना रहे थे, बट ये था कि अर्जेंटीना को लिमिट कर रहे थे. एंड अर्जेंटीना की बात ये है कि हर मैच में हमने कहा कि अर्जेंटीना पोलैंड वाला मैच वाज परहैप्स देयर बेस्ट मैच इन द टूर्नामेंट. बट बेस्ट मैच आप उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि हम ऑपोजिशन कितना उनको ट्रबल कर रही है, ऑपोजिशन कितना आपको चैलेंज कर रही है. उस हिसाब से देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने चैलेंज कितना किया अर्जेंटीना को सेकंड हाफ में जरूर किया. बट वो मैं कहूंगा कि अर्जेंटीना की खुद की गलतियों पे किया, क्योंकि अर्जेंटीना हमें पता है काउंटर पे थोड़ी वल्नरेबल है. चाहे ओटामेंडी के पासेस देख लो, एक आध जो आप कह सकते हो स्केरी मूवमेंट से, लियानो मार्टिनेज के एक दो भाई थोड़ा सा उसने टेंस तो कर दिया था माहौल की, मतलब ज्यादा एडवेंचरस हो रहा था अपने एक दो डिस्ट्रीब्यूशन में. एक बार ऑटोमेंडी ने भाई को अंडर हिट बॉल दे दी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई जबरदस्ती क्यों रिस्क लेना चाहते हो. एंड द गोल ऑस्ट्रेलिया गॉट, वो भी बहुत आप कह सकते हो लकी सर्कमस्टांसेस में था, क्योंकि जिस हिसाब से शॉट था एंजो फर्नांडिस का, वो मतलब इट वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अगर आप कहना चाहो. एंड इट वाज वेरी फ्लूकी गोल. बट ये होता है कि फ्लूकी गोल से ऑस्ट्रेलिया को एक मोमेंटम मिल गया कि हाँ बस अब एक गोल बचा है, तो अर्जेंटीना का अपने क्वेश्चन कट डाउन कर दिया. एंड अब चांसेस भी देखो, आई थिंक अर्जेंटीना ने जबरदस्ती अपने लिए चीजें मुश्किल बना दी थी. इवन मेसी को वो जो टेम्पो टर्न अप करना पड़ा था ना, वो इसलिए था कि ही वांटेड अर्जेंटीना टू किल द गेम. क्योंकि आप किल करना चाहते हो गेम, आपने देखा कि आपके पास ड्रिबल आ रही है, आप मेसी को दे रहे थे थोड़ी और इंटेंसिटी के साथ, थोड़ी और अर्जेंसी के साथ खेल रहा था वो. एंड उसने सबके लिए अपना अपना काम एज ए क्रिएटर उसने पूरा निभाया, जैसे पिछले मैच में भी उसने निभाया था. बट व्हाट ही कैन यू डू, हमने मतलब प्रीव्यूज में भी हमने बात की थी कि अर्जेंटीना का स्क्वाड इस बार अच्छा है. डेप्थ हर पोजीशन में नहीं है, बट यू हैव अ गुड स्क्वाड. अगर आप 2014 के स्क्वाड से कंपेयर करो, इवन 2018 के स्क्वाड से करो, तो आपके पास बहुत एबल प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे सिस्टम फ्रेंडली प्लेयर्स हैं आपके पास. बट प्लेयर्स का काम भाई सिस्टम को सपोर्ट करना है. अब मेसी अगर आपके सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपके लिए चांसेस बना रहा है, तो भाई लौटारो भाई पता नहीं अपने शूटिंग बूट्स इंटर में भूल के आ गए लुकाकू के साथ, या तो लुकाकू ने कुछ उनपे काला जादू कर दिया, पोग्बा से इंस्पायर होके, मुझे नहीं पता. बट जो भी हुआ है, लौटारो इज लुकिंग लाइक पता नहीं क्या, इतना इतना नर्वसनेस आप कह सकते हो, इतनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ गोल. इतना टाइम मिलने के बाद भी आप अगर आप शॉट लेने में इतने आप एक क्लैरिटी नहीं है आपके शॉट में, मतलब ऐसा शॉट ना इतने टाइम के बाद, इतना टाइम मिलने के बाद अगर आप इतना खराब शॉट ले रहे हो, तो दिख रहा है कि दिस प्लेयर डज नॉट डिजर्व टू प्ले इन द टीम राइट नाउ. बाकी टीम की भी देखो तो शेकी परफॉर्मेंस थी. वंस लिसांड्रो मार्टिनेज केम अप, देखो लगेगा मैं लिसांड्रो मार्टिनेज के उसमें जबरदस्ती चढ़ा रहा हूँ, बट वो डिफाइनिंग मोमेंट भी आप कह सकते हो. उनका नंबर 16 था बेच भाई, पहले मेसी से भिड़ रहे थे भाई, और फिर मेसी से भिड़ के मेसी से इंस्पायर होके भाई ने फिर वो इतना ही गजब ड्रिबल उसने वो अपना रन जो इनिशिएट किया था, और उस रन के एंड में बस वो अगर हल्की सी वो स्लिप नहीं करता, फुटिंग लूज नहीं करता, एंड ऑब्वियसली लिसांड्रो मार्टिनेज केम इन टू सेव द डे, तो वो गोल श्योर शॉट लग रहा था मुझे, क्योंकि लग नहीं रहा था मार्टिनेज वो गोल बचा पाता जिस प्रॉक्सिमिटी से आपको वो चांस मिली थी. एंड
वही मतलब आपको इतने उस मोमेंट में आनी नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से पूरी मैच। लिसांड्रो शुड नॉट हैव टू कम इन एंड मेक दैट सेव बिकॉज यू शुड हैव किल्ड द मैच ऑफ वे अर्लियर। तो मुझे वही अर्जेंटीना से डिसअपॉइंटिंग लगा, और वही मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि अर्जेंटीना इज लाइक रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग, क्योंकि वही है कि आपको इंडिविजुअल मोमेंट्स में आप बस ये होता है कि आप गेम में जस्ट स्टे इन द गेम, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इज स्टेइंग इन द गेम दी बेस्ट अप्रोच। आपके पास रोटेट करके भी आई वुड से यू हैव अ बेटर साइड देन ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर आप थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेते ना, थोड़ी सी हाई टेम्पो फुटबॉल खेलते, तो आप ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को एक्चुअली ट्रबल करते, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया का अलाउ कर रहे थे अपने सिस्टम मेंटेन करना। नहीं तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करते ना, तो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव लॉस्ट देयर, आप कह सकते हो, कॉन्फिडेंस, उनकी स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं लूज होती। तो वो नहीं करना मेरे को लगता है अर्जेंटीना की गलती थी। ऑब्वियसली दे वॉन द मैच, तो आप दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ बॉदर, बट आप नेदरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट आ रहे हो जो आप कह सकते हो स्लाइटली मोर एडवेंचरस है, ज्यादा थ्रेटनिंग है वाइड पोजीशन से। एंड जिस हिसाब से वाइड पोजीशन की हमने बार बार बात की है कि वाइड पोजीशन अर्जेंटीना की मुझे थोड़ी वल्नरेबल लगती है। आज भी आप देखो ऑस्ट्रेलिया की जो गिने चुने चांसेस थे वाइड पोजीशन से ही ओरिजिनेट किए थे। तो आई वुड नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट एज कि आप नेदरलैंड्स को हरा ही दोगे हर हालत में। And by who else to win man of the match other than the man himself, Lionel Messi? एक और वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच अवार्ड एंड टोटली डिजर्व, कोई इस पे आज बहस करने वाली कोई बात नहीं है। और एक जो चेंज हुआ था सेकंड हाफ में, वो एक देखने वाली बात ये है कि हमने बैक 3/बैक 5 पे स्विच कर गए थे भाई। वो मुझे जानते थोड़ी बेहतर इसलिए लगी क्योंकि अगर आप देखोगे, एक तो हमारे पास दोनों तरफ फुल बैक आ गए जो एक कोई बंदे थे जो विथ प्रोवाइड कर सकते थे टीम को, ठीक है। वरना विंग बैक्स थोड़े रेस्ट्रेंट खेलेंगे जब वो एज अ फुल बैक खेल रहे हैं। विंग बैक को लाइसेंस जाता है, तो व्हेन मेसी वाज ड्रॉपिंग डीप, तो भाई ही हैड मोर ऑप्शंस टू प्ले द बॉल। एक वो फायदा है। और फिर डिपॉल के पास लाइसेंस ज्यादा था टू गो मोर एग्रेसिव। डिपॉल ऑन द बॉल तो देखो इस वर्ल्ड कप नहीं इतना अच्छा रहा है, लेकिन उस बंदे का वर्क रेट भाई इज एक्सेप्शनल, इज ट्रिमेंडस, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है भाई। वो बंदा कैसे 97 मिनट्स तक जिस हिसाब से वो भागता है, वो अभी भाग रहा था, वो मेरी समझ के बाहर है। रीजनेबल मैन कैन नॉट डू इट। एंजो फर्नांडिस को इतना डीप नहीं आना पड़ता, एक वो फायदा होता है। तो हायर 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 अप द पिच ही कैन बी इन्वॉल्व मोर विद 3 सेंटर बैक्स। एंड लिजांड्रो आ जाता है तो भाई थोड़ा डिफेंस में ना स्टेबिलिटी दिखती है। एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे ओटामेंडी खिलाते हो, तो ओटामेंडी कैन नॉट पास विद दिस लेफ्ट। तो जब बॉल आती है जो आपको लेफ्ट से पास करनी पड़ती है, जब आपको कोई प्रेस कर रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स लूज द बॉल या फिर पास गलत हो जाता है। तो लिजांड्रो मार्टिनेज वहां पे बहुत हैंडी आता है। तो मुझे देखने की बात होगी, क्या नीदरलैंड्स जो भी एक बैक 3 के सिस्टम के साथ खेलती है, क्या नीदरलैंड्स के खिलाफ एक बैक 3 के सिस्टम के साथ स्टार्ट करेंगे? क्योंकि वो जितनी देर थी उसमें, अब वो देखो जब जब से हम बैक 3 पे स्विच किए, मेसी का बेस्ट गेम तभी निकल के आया, ठीक है। तो मेसी के लिए काफी फायदा है वो। एंड प्लस अगर डिमेरिया उस वहां से फिट नहीं रहता है, तो हमें वो डिमेरिया की प्रॉब्लम डील ही नहीं करनी पड़ेगी। वी पुट इन अ बैक 5, यू पुट इन एंजो फर्नांडिस, वी पुट इन रोड्रिगो डिपॉल, एलेक्सिस मैकलिस्टर, मेसी एंड जूलियन अल्वारेज अप टॉप भाई। तो वो अगर डिमेरिया नहीं फिट है तो फिर ये दिक्कत सॉल्व अपने आप हो जाती। पापू गोमस को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी मुझे वो कन्विंसिंग लगा नहीं। और बस एक कंसर्न मेरी ये है कि इस टीम में ना, जैसे आज का मैच सचिन ने सम अप कर ही दिया कि हमें ऐसा हायर गियर में जाने की जरूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस टीम में मुझे ऑफ द बेंच ऑप्शन नहीं दिखते। ऑफ द बेंच अगर आपने देखा, जैसे लिजांड्रो मार्टिनेज आया, ठीक है, मैं डिफेंसिव हाफ नहीं, मैंने बॉचलॉन्ग की बात की थी, अटैकिंग हाफ की मैं बात कर रहा हूँ। लॉटारो मार्टिनेज की फॉर्म पता नहीं क्या है। ये इंटर के स्ट्राइकर जितने हैं साले सब फ्रॉडियां हैं, खाली अपने क्लब में खेलते हैं भाई। अब लुकाकू को देख लो, जेको तो भाई है नहीं, लॉटारो मार्टिनेज देख लो। अब उसके अलावा इफ डिमेरिया फिट रहेगा तो डिमेरिया स्टार्ट करेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, वी हैव एब्सोल्युटली नोबडी टू ब्रिंग ऑन जो बेंच से आगे गेम को चेंज कर पाए भाई, इन एन अटैकिंग सेंस। देयर इज नोबडी जो अटैकिंग सेंस में गेम को चेंज कर सकता है। अल्माडा है, एंजल कोरिया जिसको खिला नहीं रहा, डिबाला आज वार्म अप करा तो मुझे लगा था आएगा, लेकिन डिबाला भी नहीं आया आज। तो डिबाला से कुछ प्लेयर हैं, लेकिन डिबाला को ट्रस्ट नहीं कर रहे। डिबाला कितना फिट है वो भी बात है भाई दिमाग में। तो मैं फिर से भी बोलूंगा, ऐसे गर्नाचो ऐसे कोई वर्ड बीटर नहीं हो गया, लेकिन मुझे लगा कोई ऐसा प्लेयर है जो गेम चेंजिंग हो सकता है। एक ऐसा प्लेयर है जो इन बिहाइंड निकल सकता है, क्योंकि पूरी फ्रंट लाइन में ना जूलियन अल्वारेस वो रोल कर सकता है, बढ़िया कर सकता है, लेकिन वो कब तक करेगा, यही बात है। लगातार 90 मिनट तक कोई नहीं निकल सकता। और अगर एक ही बंदा ये कर रहा है तो फिर आप आपको दूसरी टीम जल्दी से फाउंड आउट कर सकती है, बेहतर टीम आपको ज्यादा आसानी से फाइंड आउट कर सकती है भाई। तो अगर गर्नाचो होता तो भाई ही कैन मेक दोस इनबाउंड रन्स, वो पेस था उसके पास। लेकिन अब जो नहीं है उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। देखते हैं अगर नीदरलैंड्स भाई ऐसी परफॉर्मेंस हम जीत तो नहीं पाएंगे, ये बात तो पक्की। वी नीड टू स्टेप अप आवर गेम। एंड मुझे लगता है इफ यू गो विद द बैक 3, ओटामेंडी, रोमेरो और मार्टिनेज की, तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर द टीम, क्योंकि फिर मेसी पे आप रिलाई करते हो। मेसी नीड्स टू कम डीप एंड बेसिकली प्रोग्रेस द बॉल, टू प्ले द बॉल। और अगर आपको बैक 3 के साथ जाते हो तो मेसी हैज मोर ऑप्शंस टू प्ले द बॉल, ही हैज मोर रनर्स टू प्ले द बॉल बिकॉज ऑफ द अटैकिंग विंग बैक्स। पर भाई एक और क्वार्टर फाइनल था आज, दैट वाज द नीदरलैंड्स अगेंस्ट यूएसए। एंड सॉकर काफी सैडली बाहर हो चुकी है भाई आज। सॉकर दोनों तरफ हार हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूएस दोनों में सॉकर बोलते, तो वही ऑफिशियली फुटबॉल जीत चुका है। तो फुटबॉल की जीत आज हो चुकी है इसके साथ। बट आई थिंक नेदरलैंड्स की अगर आप परफॉर्मेंस देखो आज एंड यूएसए की परफॉर्मेंस देखो, तो
नेदरलैंड्स फाइनली क्लिक टुडे। आई थिंक जो वो विंग बैक से ट्राई कर रहे थे, जो विंग बैक का सिस्टम उनका है, कॉम्प्लीमेंट आज करा उनका। डेंजल डम्फ्रीज ने आज दिखाया भाई की क्वालिटी है, नहीं तो डेंजल डम्फ्रीज बहुत, आई वुड नॉट से फाउंड आउट हो रहा था, बट डेंजल डम्फ्रीज को न्यूट्रलाइज कर रहे थे बहुत ज्यादा, एंड उसकी डिलीवरी भी बहुत बहुत ही इनकंसिस्टेंट थी टिल नाउ, क्योंकि मैं जितने नेदरलैंड्स के मैच देखे थे उसमें डम्फ्रीज या तो ओवरहिट कर रहा था या वो अपने शॉट गलत ले रहा था। तो डम्फ्रीज उतना, मुझे आप कह सकते हो गेम में शार्प नहीं लग रहा था उससे उतना मुझे डम्फ्रीज, बट आज पूरा था। आज फ्री फ्लोइंग फुटबॉल थी नेदरलैंड्स की, बट एक ये बात है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द नेदरलैंड्स हियर, कि यूएसए का काफी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, क्योंकि यूएसए हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलती है, आपको स्पेस देती है ऑपरेट करने का, एंड जब आपके पास इतने टेक्निकल प्लेयर्स हैं, नेदरलैंड्स लाइक्स, आप उनका नेदरलैंड्स का पहला गोल देखोगे, तो जो डिपाई ने मारा था उसका बिल्डअप देखो गोल का, यूएस की पोजीशनिंग देखो उस गोल पे, तो यूएस बिकॉज दे प्रेस दे गेट आउट ऑफ पोजीशन सो मच, तो अगर आप क्विक 1-2 करते हो ना, अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, तो आप बहुत आसानी से खोल सकते हो यूएस को, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टुडे। यूएस ने अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं करी, कहीं ना कहीं नाइविटी थी, वो प्रैग्मेटिज्म की जरूरत थी, आप जो भी कहो, बट अगर यूएस अपनी वही पोजीशनिंग, आपको वही था, प्रेसिंग आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, स्पेशली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, क्योंकि आपको पता है इतना हाई पेस होता नहीं है गेम का, एंड प्रेसिंग बहुत सिलेक्टिव मोमेंट्स पे करनी पड़ती है आपको, वो यूएस ने आज नहीं किया, एंड नेदरलैंड्स ने वो अच्छे से किया। नेदरलैंड्स का वो ये है कि दे हैव प्लेयर्स हु आर गुड ऑन द बॉल, एंड जब उनको आपने इन्वॉल्व किया, आप पूरा गोल का आपने मतलब देखा ही था मैच, जिसने भी मैच देखा होगा पता है कैसे वो गोल पड़ा था, कितनी आसानी से फुल बैक को रिलीज कर दिया था, पूरा मिडफील्ड आपने सीधे कैंसिल आउट कर दिया था यूएसए का, और आपने ना फुल बैक उनकी आ सकी उस समय से पोजीशन तक, इजीली डम्फ्रीज आके बाई लाइन पे जाके उसने मेम्फिस डिपाई को फाइंड किया, एंड बिकॉज मेम्फिस डिपाई इतने, बिकॉज नेदरलैंड्स हैव सो मेनी रनर्स इनटू द बॉक्स, और आपकी पोजीशन पूरी ऑल ओवर द प्लेस है एज यूएस, तो डिपाई को कोई कवर नहीं कर रहा था उस समय, सेम ब्लिंड के गोल पे हुआ, उसमें फुल बैक्स आपकी आउट ऑफ पोजीशन थी भाई, डेस्ट भाई ने अच्छा खेलते खेलते फिर वापस वो आ गए अपनी इनकंसिस्टेंसी पे, तो यूएस वाज डिसअपॉइंटिंग, बट बात ये है कि नेदरलैंड्स गॉट अ परफेक्ट ओपोनेंट फॉर देयर स्टाइल ऑफ प्ले। और हमारे बारसा लैड फुल फॉर्म में थे आज, क्योंकि अगर आप दूसरा गोल देखो तो उस पे होश नहीं थे कि कहाँ है डिफेंडर, कहाँ हूं मैं, एंड वापस अपने जो डिफेंडिंग बार्सिलोना दिखाते तो वो दोबारा दिखाई। ओवरऑल नीदरलैंड्स भाई जो चांसेस थे टुक देम वेल। अब हमारे खिलाफ मैच है तो उसके बारे में तभी बात करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि माय रीच इज बेसिकली डेड, और बेल आइकन दबा दो भाई। अगर उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो जॉइन और डिस्कॉर्ड लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, हर सुबह जब भी हम लाइव जाएंगे, शॉर्ट डालेंगे या वीडियो डालेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली वीडियो देखने, तो भाई प्लीज जॉइन आवर डिस्कॉर्ड। टेक केयर, आई विल कैच यू टुमारो।